सनातन धर्म के महाकाव्यों का अगर हम अध्ययन करें तो हर युग में श्रेष्ठ धनुर्धरों का वर्णन हमें मिलता है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही चोटी के धनुर्धरों के बारे में आप सबको बताएंगे, जिनमें देव भी हैं, उनके अवतार भी हैं और कई शक्तिशाली योद्धा भी सम्मिलित हैं। आप सबको हमारा नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नंबर 10, कर्ण, अश्वत्थामा तथा सात्विकी। इन तीनों की गिनती द्वापर युग के सर्वोच्च धनुर्धरों में की जाती है। धनुर्वेद का ज्ञान एवं अपनी क्षमता का उपयोग ये लोग बड़ी ही निपुणता से किया करते थे। ये तीनों ही एक बार में हजारों तीर चलाने में सक्षम थे और कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी इनके पास थे। अपने युग में इन तीनों ने ही अपने कौशल से सभी को प्रभावित किया था और ये तीनों निस्संदेह ही धनुर्धरों की सर्वकालीन सूची में आने के योग्य है। सात्विकी अर्जुन का परम स्नेही मित्र था। अर्जुन ने सात्विकी को अपने समान ही तेजस्वी धनुर्धर माना था। सात्विकी ने अपने तेज तथा रण कौशल में कई कुरु योद्धाओं, कम्भोजों, यवन सेना आदि को पराजित किया था। नंबर 9, अभिमन्यु। कुरुक्षेत्र युद्ध में चक्रव्यूह भेद कर उसने अपने प्रचंड युद्ध कौशल और गजब की धनुर्ता का प्रदर्शन करते हुए वहां मौजूद समस्त कुरु योद्धाओं को परास्त कर दिया था। वहां केवल 7 महारथी ही नहीं थे बल्कि हजारों रथी और अन्य कई योद्धा थे जो उसका वध करने के लिए तत्पर थे, पर वह सब उस अल्पायु योद्धा के सामने विवश हो गए थे। चाहे कर्ण हो या द्रोणाचार्य, कोई भी उसके धनुष द्वारा छोड़े गए तीरों से बच नहीं पाया था और वे सभी महारथी कितनी ही बार अभिमन्यु के हाथों पराजित हुए और कितने ही योद्धा उस दिन उसके हाथों मारे गए। नंबर 8, गुरु द्रोण तथा भीष्म। भीष्म वो योद्धा थे जिन्होंने अपने बाणों से गंगा का प्रवाह रोक दिया था। वह युद्ध के सभी रूपों में कुशल थे। वह इतने महान धनुर्धर थे कि कहा जाता था कि जब तक उनके हाथ में धनुष है उनको पराजित करना बड़ा ही कठिन है। परशुराम जी के साथ हुए उनके युद्ध में उन्होंने परशुराम जी को जीतने नहीं दिया था और गुरु द्रोण ने अपने पिता भारद्वाज, ऋषि अग्निवेश, भगवान विष्णु और परशुराम जी से अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी और इन्हीं से उन्होंने शस्त्र के विज्ञान में निपुणता हासिल की थी। वे एक शक्तिशाली धनुर्धर थे। उन्होंने धनुष बनाने और चलाने की शिक्षा अग्निवेश जी से ली थी। नंबर 7, प्रद्युम्न। श्री कृष्ण और रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न एक असाधारण धनुर्धर थे। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और द्रोण के अलावा केवल प्रद्युम्न ही चक्रव्यूह को तोड़ने और प्रवेश करने की विधि जानते थे। वे अभिमन्यु और उप पांडवों के भी शिक्षक थे। हरिवंश पुराण के अनुसार प्रद्युम्न ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, कृपा, कर्ण आदि जैसे महान कुरु योद्धाओं को पराजित किया था और उन्हें एक भ्रमर गुफा में बंदी बना दिया था। वे मायावी युद्ध में भी निपुण थे। नंबर 6, रावण और मेघनाद। रावण और उसका पुत्र मेघनाद राक्षस होने के बावजूद हमारे सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में गिने जाते हैं। रावण ने लक्ष्मण जी के साथ बराबरी का युद्ध किया था और श्री राम के साथ तो 7 दिन और रात तक निरंतर युद्ध लड़ता रहा था। वे अपनी धनुर्विद्या का उपयोग कर श्री राम को संयमित कर उन्हें चोटिल करने में भी सफल रहा था। और वहीं मेघनाद भी एक महान धनुर्धर था। उसने अपनी संपूर्ण मायावी शक्तियों का उपयोग किए बिना ही इंद्र एवं उनके साथ कई देवताओं को पराजित किया था। अपने अंतिम युद्ध में निकुंभील यज्ञ भंग होने के बावजूद उसने लक्ष्मण जी को कड़ी टक्कर दी थी, जिनका साथ कई ऋषि और देव भी दे रहे थे। रावण और मेघनाद दोनों की असली शक्ति उन्हें मिले वरदानों में छुपी थी। नंबर 5, देवराज इंद्र एक महान धनुर्धर है। उनका कुछ राक्षसों से पराजित होने का एकमात्र कारण उन राक्षसों और असुरों को त्रिदेवों से मिले अजय वरदान थे। वल, वृत्र और शंभर जैसे राक्षसों के साथ हुए उनके युद्ध महाभारत में निरंतर तुलनात्मक रूप में वर्णित किए जाते हैं और उनका वज्र सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक माना जाता है। नंबर 4, कार्तवीर्य अर्जुन। वह इतना शक्तिशाली था कि समस्त देवता उसके भय से कांप उठते थे। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार उसने परशुराम जी के साथ हुए युद्ध में परशुराम जी को बेहोश भी कर दिया था। उसे सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वह भी कई दिव्यास्त्रों में पारंगत था। नकारात्मक छवि का होने के बावजूद उसे धनुर्विद्या का बहुत अधिक ज्ञान था। वह कई 100 तीर एक साथ छोड़ सकता था। अर्जुन, लक्ष्मण और प्रभु राम कई महान धनुर्धरों की तुलना अक्सर इससे ही की जाती थी। इसी बात से ये साबित होता है कि वो कितना महान धनुर्धर था। नंबर 3, अर्जुन। वह श्री कृष्ण को छोड़कर द्वापर युग के सबसे बड़े धनुर्धर थे। वे जीवन भर निरंतर सीखते ही रहे और
यही चीज इनको बाकियों से एक कदम आगे रखती थी। वे महर्षि नर के ही अवतार थे। उन्होंने अपनी शक्ति एवं धनुर्ता का सामर्थ्य संपूर्ण महाभारत में कई अवसरों पर दिखाया था। विराट युद्ध में आए समस्त कुरु योद्धाओं को पराजित किया, जिनमें भीष्म, द्रोण और कर्ण भी शामिल थे। पांडव वन में श्री कृष्ण के साथ कई देवों को पराजित किया था, जिनका नेतृत्व देवराज इंद्र एवं कार्तिकेय जी कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने कर दिखाया था, उसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता ही नहीं है। नंबर 2, लक्ष्मण तथा परशुराम जी। लक्ष्मण जी आदिशेष के अवतार थे और वह ही एक ऐसे धनुर्धर थे जो धनुर्ता में प्रभु राम के लगभग समानांतर ही थे। वह हजारों बाण एक साथ छोड़ने में निपुण थे और उनके पास कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी थे। धनुर्विद्या में उनकी दक्षता इतनी महान है कि रावण भी उन्हें धनुर्ता में पार नहीं कर पाया था। उन्होंने मेघनाद और अतिक्य जैसे शक्तिशाली राक्षसों को पराजित कर उनका वध किया था। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से संपूर्ण अहंकारी क्षत्रियों का सफाया कर दिया था। बिना किसी रथ पर सवार हुए ही उन्होंने कितनी ही अक्षौणी सेना को अकेले ही मार दिया था। उन्हें स्वयं भगवान शिव ने युद्ध कला और धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया था। उन्होंने शक्तिशाली सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन को पराजित कर उन्हें मार गिराया था। नंबर 1, प्रथम स्थान पर संयुक्त रूप से आते हैं भगवान शिव, जिन्हें आदि धनुर्धर भी कहा जाता है। उन्हीं से ही धनुर्वेद की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण और माँ आदिशक्ति, यह सभी धनुर्ता में सर्वोच्च हैं, या ये कहें कि सभी धनुर्वेद के प्रवर्तक हैं। श्री राम और श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु के ही पूर्ण अवतार थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।